हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। हो सकता है ये कहानी आपने पहले सुनी भी हो, कुछ लोगों ने आप में से, कुछ ने ना भी सुनी हो। मेरे पिछले वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक साधु बाबा जो है एक नाव वाले से कहते हैं कि मुझे नदी पार करा दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वो उनको फ्री में उनकी सेवा करते हैं, लेकिन साधु बाबा उनको ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि तुम्हारा तो जीवन किसी काम का नहीं है, जो कि अच्छी नहीं लगती और मतलब उन्हें कहनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन आज की जो कहानी है वो बिल्कुल उसके थोड़ा सा उलट है। उसमें ये है कि मैं ये कहता हूँ, कई बार जो होते संत महापुरुष ऐसी बातें कहते हैं जो हमें शायद कड़वी भी लगे, लेकिन वो हमारे लिए हितकारी होती है। और आज का जो प्रसंग है वो मैंने मतलब श्री कृष्ण के जीवन से उठाया है। और श्री कृष्ण जी की लीलाएं तो आप जानते हैं कि वो मतलब उनकी लीलाओं का तो मतलब कोई पार ही नहीं है। उनको समझ पाना इतना आसान नहीं है, उनकी गहराई में जाना होता है उन्हें समझने के लिए। तो एक बार क्या होता है कि श्री कृष्ण जी के यहाँ कुछ पूजा पाठ होता है और जिसमें ऋषि मुनियों को भोज कराया जाता है। तो प्रसंग ये है कि सभी ऋषि मुनियों को भोज करा रहे होते हैं, वहाँ पांडु भी होते हैं और तो सभी मतलब वहाँ पे ऋषि मुनियों की सेवा करने के लिए उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान कृष्ण एक ऐसी सेवा लेते हैं, कौन सी सेवा, जिसे कि पांडव कहते हैं कि आपको जो है ये सेवा करने की क्या जरूरत पड़ गई। सेवा क्या थी? ऋषि मुनियों के जूठे पत्थर उठाना। वहीं ऋषि दुर्वासा भी होते हैं। तो ऋषि दुर्वासा उस वक्त खीर खा रहे होते हैं। तो ऋषि दुर्वासा जब खीर खा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कृष्ण जी जो है झूठे पत्थर उठा रहे हैं। तो उन्हें लगता है ये कृष्ण जी की कौन सी लीला है, क्या ये सचमुच में मतलब हमारी सेवा कर रहे हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं। तो ऋषि दुर्वासा तो अपने जैसे क्रोध के लिए मतलब जो प्रसिद्ध है, तो देखते हैं कृष्ण लगता है ढोंग कर रहा है। तो वो कृष्ण से कहते हैं, अच्छा तुम तो हमारी सेवा कर रहे हो, तो ठीक है, क्या तुम मेरे आदेश का पालन करोगे जो मैं कहूंगा? कृष्ण जी कहते हैं जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि ऋषि दुर्वासा कहते हैं ये जो मेरी खीर बची हुई है झूठी, इसको अपने ऊपर उड़ेल दो। श्री कृष्ण जी उस खीर को बची हुई, अब देखो झूठी खीर को अपने ऊपर उड़ेल दो, भगवान से कह रहे ऋषि दुर्वासा। लेकिन एक बात है कि ऋषि दुर्वासा ऋषियों की बात में कितना वो है कि भगवान भी उनकी बात मानने को तैयार हो गए, झूठी खीर अपने ऊपर उड़ेल देते हैं। आज की डेट में तो कोई मनुष्य भी ऐसा काम ना करे, लेकिन क्या है कि भगवान है और ऋषि है, ऋषि की मुनियों की बात उन्होंने कहा कि जो आप कहें वही करूंगा। तो भगवान ऐसा ही करते अपने ऊपर। अब ऋषि दुर्वासा कहते हैं इस खीर को जो है अपनी पूरी बॉडी पर ऊपर से नीचे तक पूरा लेप कर दो। तो वो ऐसे कर देते हैं। तो ऋषि दुर्वासा देखते हैं कि इन्हें मतलब बिल्कुल भी क्रोध नहीं आ रहा है। कोई और होता तो कहता कि अरे मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा क्यों करूं, ये तो झूठी खीर है। लेकिन ऋषि के कहने से भगवान कृष्ण ऐसा ही करते हैं और वो ये करते हैं कि पूरी खीर को अपने जो है पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक पूरा पैरों तक लगा देते हैं। अब देखिए ऋषियों की बात मतलब किस तरीके से उसमें हमारा हित है, ये भगवान कृष्ण से हमें सीखना होगा कि जो मतलब सच्चे ऋषि मुनि हैं वो मतलब हमारे हित की बात कैसे करते हैं। अब ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध में उन्होंने कृष्ण को कहा था कि वो ऐसा करे, लेकिन देखो इसका आगे क्या प्रभाव होता है। तो जब श्री कृष्ण मतलब ऐसा करते हैं तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। और इस बात से बड़ी हैरानी होती है कि भगवान, इतने बड़े भगवान जिनको कहते हैं और मतलब राजा भी हैं द्वारका के, और उन्होंने मतलब ऐसा ही किया, झूठी खीर को अपने ऊपर लेप दिया। तो ऋषि दुर्वासा उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपको पता है ऋषि दुर्वासा श्राप भी देते थे, वरदान भी देते थे। तो ऋषि दुर्वासा उनकी इस मतलब बात से इतने प्रभावित होते हैं और इतने प्रसन्न होते हैं, वो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि देखो कृष्ण, तुमने जहां जहां इस खीर का लेप किया है अपने शरीर पर, वो अभेद्य हो गया है, उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता, कोई तीर उसे काट नहीं सकता। जाओ, ये मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। तो आपने देखा कि एक ऋषि ने मतलब हमारे पर क्रोध किया और हमारे लिए ऐसा कहा, और वो आज हमारे लिए वरदान साबित हो गया और बाद में हमें वरदान दे, उसी को उन्होंने वरदान में बदल दिया। तो इतनी शक्ति इन महापुरुषों में होती है, सच्चे महापुरुष होते हैं।
और आपको एक बात पता होगी कि या नहीं पता हो कुछ को शायद, कि भगवान कृष्ण की जब इस लोक से उस लोक गए थे, दूसरे लोक में, इस लोक को त्याग किया था, तो भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी मृत्यु ऐसे हुई थी, उनके शरीर का जो है कौन सा भाग जिस पर खीर नहीं लगी थी, वो था उनके पैर का नीचे का हिस्सा, क्योंकि खीर इस भाग पे लगी थी, तो ये भाग उनका कच्चा रह गया था। और जब एक भील ने उनको बाण मारा, ये भगवान की माया थी कि उनको बाण लगा तो उनके यहाँ लगा और उन्होंने इस देह का त्याग कर दिया। और ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ और ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा जो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और जिनमें कुछ वैल्यूज़ भी हो। इसकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।